जय माँ काली। भगवती कृपा करे, धन धान्य से आपको परिपूर्ण रखे। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ और सुखी होंगे। आज हम एक गहरे और महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, तामसिक और सात्विक शक्तियों का अंतर। अगर कोई शक्ति तामसिक पद्धति से पूजित होती है तो क्या उसे हम बदल कर सात्विक पद्धति पर ला सकते हैं। हम समझेंगे कि किस प्रकार से तामसिक और सात्विक शक्तियाँ चलती हैं, इनकी पूजा पद्धति में क्या भिन्नताएं होती है और उन्हें हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। सात्विक शक्तियों का परिचय पहले ये जान लेते हैं। सात्विक शक्तियाँ वो होती हैं जो शांति, ज्ञान और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक होती हैं। ये शक्तियाँ ना तो किसी प्रकार की बलि मांगती है, ना ही तामसिक पदार्थों की पूजा लेती है। उदाहरण के लिए माँ दुर्गा, बालाजी महाराज और भोलेनाथ, माँ काली भी सात्विक चल सकती हैं। माँ वैष्णो, गुरु गोरखनाथ जी इत्यादि और काफ़ी शक्तियाँ हैं। जैसे देवता जो हैं, ये सारे देवी देवता सात्विक शक्तियों में आते हैं। इनकी पूजा में मिठाई जैसे कि लड्डू, हलवा पूरी है ना, गुलाब जामुन, खीर और अनेकों प्रसाद जो है चढ़ाया जाता है। सात्विक शक्तियाँ हमारे साथ बहुत सहजता से चलती हैं और गलतियाँ होने पर भी वो शीघ्र ही क्षमा कर देती हैं। इन शक्तियों को साधने के लिए किसी विशेष तामसिक विधि की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि ये शुद्धता और हमारे भाव और निष्ठा पर आधारित होती हैं। वहीं अगर हम बात करें तामसिक शक्तियों की, तो तामसिक शक्तियाँ अपने उग्र स्वभाव के लिए जानी जाती हैं। जैसे कि माता काली। माता काली सात्विक और तामसिक दोनों चलती हैं। ऐसे और भी काफ़ी अन्य देवी देवता हैं। और भैरव बाबा, मसानी माता और बुलाकी मसान और इत्यादि काफ़ी सारे उदाहरण हैं तामसिक शक्तियों के। ठीक है, इनकी पूजा में शराब, मांस और पशु बलि जैसी चीज़ों का प्रयोग होता है। तामसिक शक्तियाँ जो होती हैं वो जल्दी परिणाम देती हैं, ये बात हमको पता होनी चाहिए। परंतु इनकी साधना में बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर पूजा या भोग में कोई त्रुटि हो जाए ना, तो ये शक्तियाँ क्रोधित बहुत जल्दी होती है और साधक को कष्ट भी पहुँचा सकती है। फिर हम बात करते हैं कि तामसिक शक्तियों को सात्विक बनाना संभव है या नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग सिर्फ यही जानने के लिए ये वीडियो देख रहे हैं। तो इसका मैं थोड़ा यहाँ बताऊँगा जानकारी और अंत में भी इसके बारे में बात करूँगा। देखो, हमारे एक दर्शक ने प्रश्न किया था कि क्या माता काली उनके कुल में पूजित है। जैसे तामसिक शक्तियाँ, इनके जैसी जो तामसिक शक्तियाँ हैं, उनको हम सात्विक पूजा के माध्यम से चला सकते हैं। आप भी यही सोच रहे होंगे कि क्या तामसिक शक्तियों को सात्विक भोग पर चलाया जा सकता है। यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन यह संभव भी है एक हद तक। सबसे पहले आपको अपने परिवार से यह संकल्प लेना होगा कि वे मांस और शराब का सेवन नहीं करेंगे, क्योंकि पहले आपसे ही शुरुआत होगी, फिर आप शक्ति को मना सकते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा आगे हम बात करेंगे। और फिर भी मैं यही कहूँगा, देखिए, यह संभव है फिर भी, परंतु आसान कार्य नहीं है। इसके बारे में जानते हैं पहले। देखो, जैसे उदाहरण के लिए माता काली सात्विक और तामसिक दोनों प्रकार के भोगों पर चलती हैं, लेकिन यदि आपके पूर्वजों ने उन्हें तामसिक भोग दिया है तो शायद आपको भी वही पूजा करनी पड़ेगी। खासकर कुल देवी या कुल देवता के रूप में अगर कोई शक्ति पूजित होती है तो उनके परंपरागत जो भोग होते हैं उनसे उनको कोई हटा नहीं सकता है जल्दी से। यहाँ हम बात कर लेते हैं लाग। ठीक है, लाग एक वह नियम होता है जिस नियम के तहत आपके जो कुल में किसी शक्ति को पीढ़ियों से पूजित किया गया है। और लाग के ऊपर मैंने एक वीडियो में बहुत विस्तार से बात की है। परंतु लाग यही होती है कि किसी शक्ति को आपके कुल में पीढ़ियों से जिस पद्धति से पूजित किया है, ठीक है, जिस प्रकार की पूजा आपके पूर्वज उस शक्ति को दिया करते थे, वह शक्ति उसी प्रकार की पूजा स्वीकार करेगी आपसे भी। वह कोई अन्य प्रकार से की गई पूजा, भोग, प्रसाद इत्यादि स्वीकार नहीं करेगी, और इसी को हम लाग भी कहते हैं। हाँ, यदि कोई सच्चा गुरु या भगत हो ना, तो वह इस प्रक्रिया में सहायता कर सकता है, परंतु सामान्यतः जो तामसिक शक्तियाँ हैं वह अपना स्वभाव नहीं बदलती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि इनकी पूजा में अंतर कैसा होता है। उसके बाद हम जानेंगे कि इसमें हम सात्विक ला सकते हैं तामसिक शक्तियों को या नहीं।
तो जानते हैं तामसिक और सात्विक पूजा में अंतर। सात्विक जो पूजा है उसमें मिठास और सरलता से जो है देवी देवताओं को प्रसन्न किया जाता है। सात्विक पूजा से ज़्यादातर कोई हानि नहीं होती है, परंतु वहीं अगर तामसिक पूजा में जो उसकी बात करें तो पशु बलि और अन्य उग्र विधियों का प्रयोग होता है। पर हाँ, तामसिक शक्तियाँ जल्दी प्रसन्न भी होती हैं और काम भी शीघ्र से सिद्ध करके देती हैं, लेकिन साधक को अपनी साधना में बहुत ही ज़्यादा अनुशासन बनाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि थोड़ी सी चूक होने पर भी तामसिक शक्तियाँ जो है वह आपको कष्ट दे सकती हैं। अब हम एक और बात कर लेते हैं विषय पर। तामसिक शक्तियों का एक तरीके से हम बोले तो तत्कालिक लाभ होता है, वो बहुत ज़्यादा तुरंत आपको परिणाम देती हैं। तामसिक शक्तियाँ तुरंत परिणाम देती हैं। एक कार्य जो सात्विक शक्तियाँ साल भर में पूरा करेंगी ना, उदाहरण के लिए, तो तामसिक शक्तियाँ वही कार्य 1 महीने में करके दे सकती है, क्योंकि उन्हें अपने भोग प्रसाद का, अपनी बलि का, अपने मांस का, अपने मदिरा का, ठीक है, उनको एक तरीके से लोभ होता है, तो वो जल्दी से जल्दी वह चीज़ लेने के लिए आपका कार्य करके देती हैं। हाँ, भाव तब भी आपको चाहिए होता है, किसी भी शक्ति को आप आदेश नहीं दे सकते हैं, तब भी आपको भावपूर्वक ही अपने कार्य करवाने पड़ते हैं, चाहे आप तामसिक भोग दें, चाहे आप सात्विक भोग दें। और हाँ, तामसिक भोग पर ही शक्तियाँ जो है किसी का बुरा भी करती हैं, ये बात भी हमें पता होनी चाहिए। सात्विक भोग पर कभी भी कोई शक्ति किसी का बुरा नहीं कर सकती। तो जब कोई किसी पर क्रिया करता है गलत, तो वह तामसिक भोग पर ही करता है। यही कारण है कि कई लोग इन्हें अपनाते भी हैं। अब कार्य जल्दी कर देना एक मुख्य कारण है। जैसे अगर आप किसी कार्य को लेकर बहुत उत्सुक हैं, है ना, और आपको जल्दी नतीजे चाहिए, तो तामसिक शक्तियों का रुख करना बहुत ज़्यादा समझदारी की बात हो सकती है किसी किसी केस में। लेकिन खतरे की घंटी तब भी बज सकती है, ये बात हमको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मैंने इतनी बातें आपको सावधानियों की बताई हैं अभी तक। तो अब बात करते हैं कि तामसिक भोग और उसके प्रभाव कैसे होते हैं। तामसिक भोग देना एक बार तो सरल लग सकता है, परंतु इसका प्रभाव गहरा हो सकता है। जैसे अगर आप किसी तामसिक शक्ति को शराब या मांस का भोग चढ़ाते हैं, तो वह शक्ति बार बार हर कार्य करने पर वही भोग मांगती है, ठीक है। अब किसी को अगर आप लड्डू दे रहे हैं ना, तो वो बहुत आप इजीली दे सकते हैं, बहुत आसानी से वो आप उनका प्रबंध कर सकते हैं, परंतु बार बार आप मांस का प्रबंध, बलि का प्रबंध नहीं कर पाएंगे। इससे साधक के जीवन में कठिनाइयाँ आ सकती है। बार बार कौन ही पशु बलि देगा, परंतु इसके प्रति शक्तियों के जो वचन है वो लिए जा सकते हैं कि आप हर एक छोटे छोटे कार्य पर बलि नहीं मांगेंगे, परंतु बड़े कार्यों पर मांगेंगे, ठीक है। ये भी एक अलग चीज़ होती है, पर आपको पता होनी चाहिए। पर अंत में मेरी सलाह यही है कि तामसिक भोग देने से बचें, खासकर अगर आप एक साधारण भक्त हैं और आपके कुल में बलि प्रथा नहीं है। यदि आप पहले से किसी तामसिक शक्ति को पूजते हैं, तो यह महत्वपूर्ण है कि आप उस शक्ति की पूजा सही प्रकार से करें, ताकि वह आपके जीवन में किसी तरह की बाधा उत्पन्न ना करे, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे सात्विक पूजा जो हम करते हैं उसके आपको कैसे लाभ होंगे। 1-2 लाइनों में ही बताना चाहूँगा। अगर हम सात्विक पूजा की बात करें तो इसका सबसे बड़ा लाभ क्या होता है कि ये शक्तियाँ आपको शांति और समृद्धि प्रदान करती हैं, ठीक है। इनकी साधना में किसी प्रकार का डर नहीं होता है, क्योंकि ये आपको कष्ट नहीं देती हैं। अगर अपनी मनोकामनाओं को पूरी शुद्धता और भक्ति से प्रस्तुत अगर आप करेंगे ना इनके सामने, तो ये शक्तियाँ आपको खुशी से स्वीकार करती हैं, अपने बालक के रूप में स्वीकार करती हैं। अपितु तामसिक में उल्टा हो जाता है, अगर आप कुछ भी गलती करते हैं तो हो सकता है कि वह शक्ति आपको कष्ट देने पे उतर आए। अब हम एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक पर बात करते हैं कि बलि प्रथा का विश्लेषण क्या है, मतलब मेरी क्या थॉट्स है इसके ऊपर। अब हम आते हैं कि यही कि क्या बलि देना सही है, तो इस पे मैं अपनी राय बताता हूँ। देखो, और अगर कोई मेरी राय से सहमत नहीं है तो कृपया मुझे माफ़ करना, क्योंकि ये बहुत एक सेंसिटिव टॉपिक है। मेरा मानना यह है कि अगर यह गलत होती ना, तो ये प्रथा सदियों से नहीं चली आ रही होती। कई देवी देवता तामसिक भोग की मांग करते हैं। जैसे उज्जैन में महाकाल भैरव पर शराब चढ़ाई जाती है, आपने देखा भी होगा। दिल्ली में कालका जी पर भी शराब चढ़ती है। कामाख्या देवी पर भी आप देखेंगे तो पशु बलि होती है। और मैं कभी गया नहीं हूँ, परंतु मैंने सुना है कि तारापीठ में भी बलि प्रथा चलती है। तो कई लोगों का यही कहना आसान है कि हम बलि प्रथा का विरोध करते हैं,
लेकिन यह जानना भी उतना ही ज़रूरी है कि ये मान्यताएं जो है ये पीढ़ियों से चली आ रही है और इनके पीछे का कारण क्या है। मैंने तो स्वयं से शक्तियों को तामसिक भोग की मांग करते देखा है। खैर, मैं इस पर और टिप्पणी नहीं देना चाहूँगा। अब हम कंक्लूड करेंगे। अगर शक्तियाँ तामसिक भोग मांगती हैं तो हमें यह समझना होगा कि हर शक्ति की अपनी मांग होती है। अगर आप तामसिक भोग को छोड़ना चाहते हैं ना, तो पहले खुद से और अपने परिवार से यह संकल्प लेना होगा कि आप सात्विक खान पान पर आएंगे। ऐसा नहीं होता है कि आप नॉनवेज खा रहे होंगे, आप मांस और शराब का सेवन कर रहे होंगे और शक्तियों से आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वो मीठा भोग प्रसाद लेके खुश रह लें। आप अपने आप से यह प्रश्न पूछना होगा आपको कि क्या आप अपने आने वाली 7 पीढ़ी तक या मान लो अंतकाल तक सात्विक खान पान पर खुश रह सकेंगे? क्या आप मांस और शराब ना खाने का प्रण ले सकते हैं? तो अगर ले सकते तो शायद हो सकता है कि आपकी शक्तियाँ भी मान जाए। ठीक है, यह प्रक्रिया एक दिन में नहीं होगी, मतलब एक दिन में शक्तियाँ नहीं मानेंगी। अगर आप ईमानदारी से प्रयास करेंगे तो शक्तियाँ आपकी इच्छाओं को समझेंगी, परंतु एक दिन में कोई कार्य नहीं होता है। धीरे धीरे जब वे देखेंगी कि आप उनके लिए कितना प्रयास कर रहे हैं और कितना त्याग कर रहे हैं, तो शायद वे आपके लिए भी कुछ अलग सोचेंगे और शायद हो सकता है वह आपकी बात मान ले। यह सब आपके इरादों पर निर्भर करता है। अगर आप ईमानदारी से प्रयास करेंगे तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब आपकी शक्तियाँ सात्विक भोग को स्वीकार करेंगी। अगर आप किसी तामसिक शक्ति को साधते हैं ना, तो बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत होती है। मैं ये भी यहाँ पे बता देना चाहूँगा, सात्विक पूजा से दीर्घकालिक शांति और उन्नति मिलती है, क्योंकि उसमें किसी प्रकार का कष्ट नहीं आपको देखने को मिलता है ज़्यादातर। इसलिए यदि संभव हो तो सात्विक पूजा पद्धति को ही अपनाएं। यहीं पर मैं वीडियो को जो है अंत करना चाहूँगा। वीडियो को लाइक करें और अपने विचार जो भी आपको लगता है या कोई अगर आपको प्रश्न है तो आप वो कमेंट्स में लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा किसी अन्य विषय पर। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री महाकाल।